गर्ल साइकोलॉजी समझने का एक नया नजरिया। लड़कियों को समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन्हें गलत तरीके से समझना। वो जो कहती हैं अक्सर वो नहीं होता जो वो महसूस करती हैं, और जो वो महसूस करती हैं वो शब्दों में नहीं आता। यही है गर्ल साइकोलॉजी। इंट्रो सेटअप। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, यह वीडियो ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने के लिए है, शांत दिमाग से, विज्ञान के साथ और इंसानियत के साथ। 2. समस्या की कहानी, रिलेटेबल प्रॉब्लम स्टोरी। मान लीजिए आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, वो हंसती है, रिप्लाई देती है, इंटरेस्ट दिखाती है, फिर अचानक वो बदल जाती है, रिप्लाई लेट होने लगते हैं, वर्ड्स कम हो जाते हैं, टोन ठंडी हो जाती है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया, या वो बोर्ड हो गई? यही सवाल लाखों लोगों के दिमाग में आते हैं हर दिन। वो लड़की कुछ नहीं समझाती, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो बस साइलेंट हो जाती है, और साइलेंस सबसे ज्यादा लाउड होती है। कंफ्यूजन पॉइंट। यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो मान लेते हैं कि लड़की का बिहेवियर रैंडम है, या इमोशनल है, या इलॉजिकल है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन। इजी हिंदी, नो फेक क्लेम्स। साइकोलॉजी कहती है लड़कियों का दिमाग भावनाओं को प्रोसेस करने में ज्यादा एक्टिव होता है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से साबित है। ब्रेन डिफरेंस सिंप्लीफाइड। फीमेल ब्रेन में अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अमिगडाला इमोशन को फील करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है। इसका मतलब इमोशन और डिसीजन अलग अलग नहीं चलते। लड़की जब कुछ महसूस करती है तो वो फीलिंग उसके फैसलों को भी अफेक्ट करती है, इसलिए उसका बिहेवियर अचानक बदला हुआ लगता है, लेकिन असल में वो अंदर से प्रोसेस कर रही होती है। इमोशनल प्रोसेसिंग। लड़कियां ज्यादा चीजों को दिल में रखती हैं, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती हैं, वो सोचती हैं, वो कंपेयर करती हैं, और फिर डिसीजन लेती हैं। यही वजह है कि उनकी साइलेंस अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। साइलेंस का मतलब इग्नोर नहीं होता, साइलेंस का मतलब होता है इंटरनल प्रोसेसिंग। SELFRELATION पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पर किसी लड़की को याद कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, यह पैटर्न बहुत कॉमन है। ओवरथिंकिंग फैक्ट। साइंस एक और बात बताती है, लड़कियां ओवरथिंकिंग ज्यादा करती हैं, लेकिन इसका कारण कमजोरी नहीं है। ओवरथिंकिंग असल में हाई सेंसिटिविटी का साइड इफेक्ट है। सेंसिटिव ब्रेन ज्यादा सिग्नल्स पकड़ता है, ज्यादा मीनिंग्स निकालता है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखता है, इसलिए एक छोटी सी बात उनके लिए बड़ी बन जाती है। एक टोन चेंज, एक शब्द, एक पॉज, सब नोटिस होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग जोन। यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा इंसान इस डेप्थ को नहीं समझता, वो सोचता है इतना क्यों सोच रही है, लेकिन असल सवाल यह है उसका दिमाग ऐसा बना ही है। बायोलॉजिकल रूट। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है लड़कियों का दिमाग सर्वाइवल के लिए ज्यादा अलर्ट बना। पुराने समय में उन्हें सोशल सिग्नल्स, इमोशनल डेंजर और रिश्तों के रिस्क जल्दी पहचानने पड़ते थे। ये आदत आज भी मौजूद है, इसलिए वो चीजों को गहराई से देखती हैं, सतह से नहीं। रिलेशनशिप एंगल। जब वो डिस्टेंस बनाती हैं तो वो खेल नहीं खेल रही, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इमोशनली, मेंटली गर्ल साइकोलॉजी में सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट मैकेनिज्म। लड़कियां जल्दी अटैच नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो पूरी तरह होती हैं, इसलिए ट्रस्ट उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर ट्रस्ट में छोटी सी भी क्रैक आए तो उनका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। साइलेंस एक्सप्लेन्ड। अब समझिए
उनकी साइलेंस को एक नई नज़र से। साइलेंस का मतलब अटेंशन खींचना नहीं है। साइलेंस का मतलब इमोशन सॉर्ट करना है। साइलेंस का मतलब खुद को समझना है। वो खुद से पूछ रही होती हैं, क्या ये सेफ है? क्या ये सही है? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? व्यूअर रियलाइजेशन पॉइंट। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो ये वीडियो अपना काम कर रहा है। इमोशनल मेमोरी। साइंस एक और फैक्ट बताती है, लड़कियां इमोशनल मेमोरी स्ट्रांग रखती हैं। उन्हें याद रहता है आपने क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा और किस मूड में कहा। इसका मतलब वो पास्ट को प्रेजेंट में ले आती हैं और प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ती हैं। इंपॉर्टेंट नोट, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। पैटर्न ऑब्जर्वेशन। लड़कियां पैटर्न देखती हैं। रिपीटेड बिहेवियर, रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड एक्शंस। एक बार की गलती वो इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन पैटर्न नहीं। डिसीजन डिले। इसलिए उनका डिसीजन लेट लगता है, लेकिन जब आता है तो सॉलिड होता है। वो इंपल्सिव नहीं होती, वो कैलकुलेटेड होती हैं, भावनाओं के साथ। तर्क भी होता है। एंडिंग बिल्डअप। ये अभी शुरुआत है। गर्ल साइकोलॉजी सिर्फ इमोशन नहीं है, ये साइंस है, ये एवोल्यूशन है, यह है ब्रेन वायरिंग है। ब्रेन केमिस्ट्री स्टार्ट गर्ल साइकोलॉजी सिर्फ सोच का मामला नहीं है, यह केमिस्ट्री का भी खेल है। फीमेल ब्रेन में ऑक्सीटोसिन ज्यादा एक्टिव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन, ट्रस्ट हार्मोन, कनेक्शन हार्मोन। जब कोई लड़की इमोशनली कनेक्ट करती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसका असर सीधा दिल पर नहीं, सीधा मेमोरी पर होता है। मेमोरी जोड़ इमोशन लिंक। इसलिए एक इमोशनल मोमेंट उनके दिमाग में डीपली स्टोर हो जाता है। आपकी एक लाइन, आपका एक जेस्चर, आपकी एक एब्सेंस, सब रिकॉर्ड हो जाता है। यही कारण है कि वो अचानक पुरानी बात याद कर लेती हैं। उनके लिए वो पुरानी नहीं होती, वो अभी भी अलाइव होती है। अटैचमेंट पैटर्न्स अब समझते हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स। साइकोलॉजी में 3 मेन अटैचमेंट होते हैं, सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट। लड़कियां अक्सर एंग्शियस या सिक्योर होती हैं। एंग्शियस अटैचमेंट का मतलब कनेक्शन की जरूरत, लेकिन खोने का डर। इस डर की वजह से वो ज्यादा सोचती हैं, ज्यादा फील करती हैं और ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। डिस्टेंस एक्सप्लेन्ड। जब वो डिस्टेंस बनाती हैं तो वो डिसइंटरेस्ट नहीं है, वो चेक कर रही होती हैं क्या सामने वाला सेफ है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, इमोशनली मैच्योर है या नहीं। डिस्टेंस एक टेस्ट नहीं, एक डिफेंस है। वाई मिक्स्ड सिग्नल्स। बहुत लोग पूछते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों? साइंस कहती है जब इमोशन स्ट्रांग हो और क्लैरिटी कम हो तो सिग्नल्स मिक्स्ड होते हैं। दिल आगे बढ़ना चाहता है, दिमाग रुकने को कहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में बिहेवियर अनक्लियर लगता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस में फीमेल ब्रेन टेंड एंड बिफ्रेंड मोड में जाता है। मतलब या तो क्लोज होना या पूरी तरह साइलेंट होना। इसलिए आर्ग्यूमेंट के बाद या तो वो बहुत बात करेंगी या बिल्कुल नहीं, बीच का रास्ता कम होता है। वर्ड्स वीएस टोन। गर्ल साइकोलॉजी में वर्ड्स से ज्यादा टोन मैटर करता है। आप क्या बोले ये जरूरी है, लेकिन कैसे बोले ये ज्यादा जरूरी है। एक नॉर्मल सेंटेंस गलत टोन में अलार्म बना सकता है। SELFWORTH फिल्टर। हर इंटरैक्शन एक फिल्टर से गुजरता है। फिल्टर का नाम है सेल्फ वर्थ। अगर उन्हें लगे कि उनकी वैल्यू कम हो रही है तो वो पीछे हटेंगी। ये ईगो नहीं है, ये इमोशनल सेफ्टी है। कंपैरिजन लूप। लड़कियां खुद की तुलना दूसरों से नहीं, अपने पास्ट सेल्फ से करती हैं। वो देखती हैं क्या मैं पहले जैसी खुश हूं, क्या मैं सिक्योर फील कर रही हूं। अगर जवाब नो हो तो वो सवाल उठाती हैं वाई दे नीड क्लैरिटी। क्लैरिटी गर्ल साइकोलॉजी में
लग्जरी नहीं है, क्लैरिटी नेसेसिटी है। अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ाती है। इसलिए वेग बिहेवियर, अनस्पोकन फीलिंग्स और हाफ रिप्लाईज प्रॉब्लम बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कियां इमोशन पहचानने में तेज होती हैं, लेकिन अपनी इमोशंस एक्सप्लेन करने में स्लो हो सकती हैं, क्योंकि वो पहले खुद समझती हैं फिर बोलती हैं। ग्रोथ पॉइंट अगर आप ये समझ गए तो रिलेशनशिप्स सिंपल हो जाते हैं। लड़की को हैंडल नहीं करना, लड़की को अंडरस्टैंड करना है। साइंस रिमाइंडर, ये बिहेवियर ड्रामा नहीं है, ये वायरिंग है, ये रैंडमनेस नहीं है, यह पैटर्न है। जब वो पीछे हटती हैं तो वो आपको छोड़ नहीं रही, वो खुद को समझने का टाइम ले रही होती हैं। परसेप्शन शिफ्ट, ज्यादातर लोग बिहेवियर देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी प्रोसेस देखती है। बिहेवियर ऊपर होता है, प्रोसेस अंदर, और लड़की का अंदर बहुत एक्टिव होता है। इनर वर्ल्ड, लड़कियों का दिमाग खामोश दिखता है, लेकिन अंदर कंटिन्यूअस थिंकिंग चलती रहती है। वो बातें जो वो नहीं बोलती, वो खुद से कई बार बोल चुकी होती है। वाई दे डोंट एक्सप्रेस एवरीथिंग, हर फीलिंग सेफ नहीं लगती, हर थॉट शेयर करने लायक नहीं लगता, क्योंकि पास्ट ने उन्हें सिखाया है हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। इमोशनल फिल्टर, इसलिए वो फिल्टर लगाती हैं, क्या बोलना है, क्या रोकना है, किसे ट्रस्ट करना है और कब रुक जाना है। साइंस रिमाइंडर, ये आदत कमजोरी नहीं है, ये अडैप्टिव बिहेवियर है। ब्रेन वही करता है जो उसे सेफ रखे। अटैचमेंट जोड़, SELFRESPECT। गर्ल साइकोलॉजी में एक चीज बहुत स्ट्रांग होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर इमोशन और सेल्फ रिस्पेक्ट टकरा जाएं तो ज्यादातर लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट चुनती हैं, भले ही दिल दुखे। वाई दे वॉक अवे साइलेंटली, वो एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि वो थक चुकी होती हैं बार बार सेम फीलिंग जस्टिफाई करते करते। साइलेंस उनकी फाइनल बाउंड्री होती है। कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन, लोग सोचते हैं वो ईगो में चली गई, असल में वो क्लैरिटी में गई होती है। डिसीजन इमोशनल होता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। गर्ल साइकोलॉजी कोर ट्रूथ, लड़कियां अटेंशन नहीं ढूंढती, वो अश्योरेंस ढूंढती हैं। वो ड्रामा नहीं चाहती, वो स्टेबिलिटी चाहती हैं। इमोशनल मैच्योरिटी पॉइंट, जो इंसान उनकी साइलेंस को समझ लेता है, वो लाउड वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ने देता। व्यूअर, SELFCHECK, अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी उनकी फीलिंग्स को छोटा कहा? क्या आपने उनकी ओवरथिंकिंग को मजाक समझा? अगर हां, तो अब क्लैरिटी है। फाइनल साइंस समरी, गर्ल साइकोलॉजी मिस्ट्री नहीं है, ये सेंसिटिविटी है, मेमोरी है, अटैचमेंट है और सबसे ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन है। पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन, लड़कियां कम बोलती हैं, लेकिन जब कनेक्ट करती हैं तो पूरी तरह। अगर वो दूर गई तो याद रखिए, वो खेल नहीं खेल रही थी, वो खुद को बचा रही थी। फाइनल क्लोजिंग लाइन, उन्हें समझने के लिए उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें सेफ फील कराओ। यही गर्ल साइकोलॉजी है।